हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त आज आपके साथ करने जा रही हूँ एक पोएम माय मदर एट 66। बहुत ही खूबसूरत पोएम है, रिटन बाय कमला दास। और इस पोएम की सबसे ज्यादा खूबसूरती इसकी फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स जो जुड़ी हुई हैं एक बॉन्ड के लिए, एक बॉन्ड मदर और डॉटर का, बहुत प्यार भरा रिश्ता। उस प्यार भरे रिश्ते में कहीं ना कहीं एक बच्चे के मन में हमेशा ये डर रहता है, वो डर कि वो अपनी माँ से कभी अलग ना हो जाए। और वही एक डर है जो कहीं ना कहीं पोएट को ये सब लिखने पे मजबूर कर रहा है, जो भी उसने इस कविता में लिखा है। तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशंस हैं, पोएट हमें क्या बताना चाहती है, वो क्या फील कर रही है और क्यों वैसा फील कर रही है, और जब उसे वैसा फील होता है तो वो किस किस तरीके के रिएक्शंस देती है। ठीक है, सो वी आर जस्ट गोइंग टू गो थ्रू दिस पोएम जस्ट टू अंडरस्टैंड ये पोएम है क्या, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो क्वेश्चन आंसर्स कैसे करने हैं, इसकी समरी कैसे बनेगी, पेपर में कैसे अटेम्प्ट करके आना है, वो सब हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आज सिर्फ इतना कि ये पोएम कहती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। विजुअलाइज कीजिए सीन क्या है। सबसे पहले जो पोएट है वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही है। ठीक है, तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, राइट। तो एयरपोर्ट जब वो जा रहे हैं एक कार में, तो उनके साथ बैठी हैं उनकी बूढ़ी माँ। टाइटल क्या है? माय मदर एट 66। सो द एज ऑफ द मदर ऑफ द पोएट इज 66। सो दैट मीन्स शी इज एन ओल्ड लेडी। तो जब एक फ्राइडे मॉर्निंग को ये लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, तो पोएट की नजर, कमला दास की नजर पड़ती है अपनी मदर पे। तो अब आप विजुअलाइज करिए, जो पोएट बताना चाह रही है उसे कि उनकी मदर कैसी दिख रही थी। उनकी मदर का जो फेस है उसका कलर कैसा दिख रहा था, उनका फेस कैसा दिख रहा था, कितनी को एक्टिव थी, ये सारी बातें वो अपनी इस पोएम में एक्सप्लेन कर रही हैं। तो जैसे ही वो अपनी मदर की तरफ देखती हैं तो उन्हें एक चेहरा दिखता है जिसका कलर ऐश के कलर के जैसा है। ऐश का कलर माने ग्रे कलर। ठीक है, तो एक ग्रे कलर का फेस उनको दिखता है, डोज्ड, ओपन माउथेड, मतलब सोता सा, सोते हुए सा, मुंह खुला हुआ, फेस ग्रे कलर का, डल, जिसका ग्लो जा चुका है, एज इफ ग्लो चला जाता है, जैसे हम किसी डेड बॉडी को देखते हैं जिसका ग्लो चला जाता है, वैसा सा उनका फेस, उतनी ही इनएक्टिविटी। तो ऐसा दिखता है उन्हें अपनी मदर का चेहरा, राइट। और जैसे वो ये सब देखती हैं तो उन्हें लगता है अरे हाँ, मेरी माँ उतनी ही बूढ़ी हो चुकी है जितनी वो दिख रही हैं। तो उनको कहीं ना कहीं उनके बूढ़ेपन का, उनकी गुजरती हुई उम्र का, ढलती हुई हेल्थ का एहसास होता है। और ये एहसास उन्हें भर देता है एक पेन से। और वो पेन क्या है? कहीं ना कहीं उनके मन में एक थॉट आ जाता है कि कहीं मैं अपनी मदर को खो तो नहीं दूंगी, क्या मेरी मदर हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाएगी। तो अपनी बूढ़ी माँ को देखकर उनके मन में ऐसे ऐसे थॉट्स आने लगते हैं, उनका मन भर जाता है एक अजीब से दुख से। और एकदम फिर उनको क्या लगता है कि अरे वो उस दुख से थोड़ा सा बाहर, वो जो थॉट्स आते हैं उनको लगता है अरे कैसे थॉट्स आ रहे हैं मेरे माइंड में। तो वो उससे दूर भागने के लिए क्या करती है? शी लुक्स आउट ऑफ द कार, अपनी मदर के चेहरे से नजर हटाती हैं और देखती हैं बाहर। और उन्हें बाहर क्या नजर आता है? बाहर उनको नजर आता है बिल्कुल कंट्रास्ट। कैसा कंट्रास्ट? छोटे छोटे पेड़ पौधे पनप रहे हैं, बच्चे हैं जो अपने घरों से खेलने के लिए पार्क में भाग रहे हैं, राइट। दे आर फुल ऑफ एनर्जी। आप समझ रहे हैं, उनको फील होता है कि कितना कंट्रास्ट है। देखो, एक तरफ ये बच्चे हैं, एक तरफ मेरी माँ है। ये बच्चे शो कर रहे हैं जिंदगी का आगाज, इनकी चाइल्डहुड शो कर रही है कि जिंदगी अभी शुरू हुई है। और यही उसी के अगेंस्ट कंट्रास्ट में उनके साथ बैठी हुई उनकी माँ क्या डिस्प्ले कर रही है कि शी इज मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ, राइट। तो उन्होंने ये कंट्रास्ट के थ्रू बताया कि जिंदगी के दो पहलू क्या हैं, बट समवेयर शी वॉज फुल ऑफ पेन बिकॉज शी वॉज हेल्पलेस, बिकॉज एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, शी कांट हेल्प इट। तो ये सारा उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में हमें एक्सप्लेन किया कि जब वो जा रही थी तो उनके मन में कैसे कैसे थॉट्स आए अपनी मदर को देख के और
बाहर जो बच्चे खेल रहे थे उनको देख के। तो फिर आगे वो जाती रही, ठीक है, पेड़ पीछे जाते रहे, वो आगे जाती रही। एक्टिविटी महसूस होती रही उनको पेड़ों के जाने में, और इनएक्टिविटी उनको महसूस होती रही अपनी मदर को देखकर। और अब जब वो पहुंच गई एयरपोर्ट, सिक्योरिटी चेक हो गया वहां पे उनका, अब डेफिनेटली शी विल बी अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर। तो उन्होंने उनको दोबारा देखा, अपनी मदर की तरफ उन्होंने दोबारा देखा तो उन्हें फिर वही पेल चेहरा नजर आया। उन्हें लगा कि मेरी मदर का वो चेहरा एक विंटर के मून जैसा। विंटर का मून क्या डिस्प्ले करता है, किस चीज का सिंबल है? डलनेस का सिंबल है, फेडिंग का सिंबल है। कभी कभी उस मून की जो लाइट है उसको फॉग एंड क्लाउड्स विंटर के जो है वो दबा देते हैं, फेड अवे कर देते हैं। तो वैसा सा ही चेहरा उन्होंने कोरिलेट किया कि जैसे एक विंटर का मून होता है वैसा सा ही एक ढला हुआ चेहरा मेरी मदर का है। और फिर से वापस उन्हें वो पुरानी फेमिलियर एक पुराना दुख, जिससे उनकी पहले भी जान पहचान थी, एक ऐसा दुख, कैसा दुख जो उनके चाइल्डहुड से उनके साथ चला आ रहा है। इनफैक्ट पोएट कमला दास के साथ क्या, वो किसी भी बच्चे के साथ चलता है कि कहीं मैं अपनी माँ को कभी भी खो ना दूं। तो वही वो जो एक डर था बचपन से उनके मन में था, वो फिर से बाहर उभर के आता है अपनी माँ के ऐसे चेहरे को देख के। उन्हें कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही होगी मन में कि क्या मैं अपनी माँ को आखिरी बार तो नहीं मिल रही। तो ये जो फीलिंग के साथ वो दोबारा अपनी माँ को देखती हैं, पर वो कहती क्या है उनसे? But all I said was, see you soon, अम्मा। So जब वो बोलती है तो वो बोलती है see you soon, अम्मा। That means वो एक रीअश्योरेंस दे रही हैं अपने आप को कि ये जो ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे हैं ये कभी सच ना हो, ये सब सिर्फ मेरे थॉट्स हैं और मैं अपनी अम्मा से वापस दोबारा जरूर मिलूंगी, जल्दी ही उनसे मेरी मुलाकात दोबारा होगी। And all I did was smile, smile and smile। और वो स्माइल क्यों कर रही हैं? ठीक है, वो स्माइल इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं हाइड करना चाहती हैं अपनी ट्रू फीलिंग्स को अपनी मदर से। जो अपने मन का डर है वो कहीं भी अपनी मदर को शो नहीं करना चाहती हैं कि वो डरी हुई हैं, कि उनको खोने के डर से वो डरी हुई हैं, ऐसा वो शो नहीं करना चाहती बिल्कुल भी। तो इसलिए वो सिर्फ स्माइल और स्माइल करती है। उनकी एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है अपने दुख को, अपने डर को छुपाने की, खुद से भी और अपनी मदर से भी। इज दैट ओके? आई होप इट इज क्लियर। आप लोग विजुअलाइज कर पाए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये पोइम किस बारे में है। तो चलिए, जब हमें एक स्टोरी समझ में आ गई है, एक बार इन लाइन्स को दोबारा से हम लोग पढ़ के देखते हैं। माई मदर एट 66 ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। I saw my mother beside me, dozed, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. But soon put that thought away and looked out at the young trees sprinting and the many children spilling out of their homes। तो अगर इतने पार्ट ऑफ द पोइम को समझें तो ये वाला पार्ट जो है वो सिर्फ ये समझा रहा है कि मदर का फेस कैसा लग रहा था। उनकी उम्र का पूरा बखान वो कर रहा है। एशन में जो ये वर्ड यूज किया गया है, एशन लाइक माने ग्रे कलर, एश जैसा कलर, कॉप्स मतलब एक इनएक्टिव बॉडी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे उन्होंने सिर्फ मदर के फेस को, उनकी एज को, उनकी डिटीरियोरेटिंग हेल्थ को एक्सप्लेन किया है। फिर कहा है कि ये सब देख के जो ऑथर हैं वो पेन से भर जाती हैं। अगले इस पार्ट में उन्होंने कहा कि वो उस पेन को दूर करने के लिए बाहर देखती हैं, और वहीं उनको कंट्रास्ट भी समझ में आता है कि ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर चाइल्डहुड है तो डेफिनेटली डेथ भी पार्ट एंड पार्सल है। वो उस कंट्रास्ट को शो करती हैं, और फिर जब वो ये सब उनके दिमाग में चल रहा है, आगे आने वाले पैराग्राफ में उन्होंने दोबारा कहा है कि ये एक मुझे आज ही नहीं महसूस हुई, ये बचपन से मेरे साथ चली आ रही है कि मैं अपनी माँ को खो ना दूं। और एट द एंड शी स्पीक्स सम पार्टिंग वर्ड्स। ये पार्टिंग वर्ड्स क्या हैं? सी यू सून अम्मा, एक रीअश्योरेंस वर्ड्स हैं टू हरसेल्फ। और
उसके बाद उनकी जो पार्टिंग स्टाइल है, दैट इज द स्माइल शी गिव टू हर मदर, उसकी बात आ रही है। और ये जो स्माइल है ये सिर्फ एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है। पार्टिंग वर्ड्स जो हैं उनके वो एक रीएश्योरेंस है, और जो उनका एक्शन है, पार्टिंग एक्शन है, वो एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है टू हाइड द फेयर। सो कितनी सिंपल है ना ये पोइम, कुछ भी नहीं है, एक प्यारी सी कहानी है। विजुअलाइज करो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। वर्ड्स भी 2-4 वर्ड्स हेयर एंड देयर समझने चाहिए, एक बार समझने की जरूरत लगती है, पर जब आप उनको ध्यान से पढ़ते हो तो वो समझ में आ जाते हैं। जैसे विंटर मून थोड़ा सा लगता है अगर आपको, तो आप समझ लीजिए कि वो एक सिंबल है, डलनेस का, फेड हो जाने का एक सिंबल है। तो कुछ सिंबल्स वगैरह इसमें यूज किए तो कहीं ना कहीं आपको टेक्निकल फीलिंग आ रही थी कि पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, या एशियन लाइक अ कॉप्स वर्ड यूज किया, तो वो सब सिर्फ उन्होंने यूज किया है एक्सप्लेन करने के लिए। सिंबल्स यूज किए हैं, यंग चिल्ड्रन को एक्सप्लेन किया है, सिंबल यूज किया है उन्होंने एनर्जी के, तो कुछ कंट्रास्टिंग सिंबल्स को यूज करके उन्होंने अपनी मदर को और लाइफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बट पोइम बहुत 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 सिंपल है। ठीक है, समझ में आ गई सबको? तो चलिए, अगर ये कहानी सबको समझ में आ गई है जो इस पोइम में नरेट की गई है, तो यू कैन थैंक मी, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन, लाइक बटन, और अगर कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई फील यू स्टे कनेक्टेड विद मी एंड आई फील मोर मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।